किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट अब लीक हो गई, विपक्ष के हाथ लग गई। विपक्ष के हाथ लगी तो ऐसा लग रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की वफादारी भी बीजेपी के काम नहीं आई। अमित शाह के पास आई इस इंटरनल रिपोर्ट के सोर्सेस क्या हो सकते हैं, जिसकी ओर से रखे गए तथ्य पर अमित शाह को ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ा और मुख्य चुनाव आयुक्त ने एग्जिट पोल से पहले वोटिंग के बीच ऐसी क्या गलती की जिसे कांग्रेस ने पकड़ लिया और तरीके से रगड़ने का प्लान बना लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अपने किए दावों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं। उसमें उलझ कर रह गए। एक ऐसा दावा जो ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से किया था वो तो झूठ निकल गया। राहुल की फौज ने मुख्य चुनाव आयुक्त की गलती पकड़ी और उनके सामने सबूत पेश कर तरीके से सवाल किए। मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब दोस्तों ज्ञानेश कुमार दे पाएंगे। वैसे जवाब तो बीजेपी के रणनीतिकार भी ढूंढ रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जैसे वफादारों के होते हुए भी उन्होंने क्या पाया? देश के 2 एग्जिट पोल को छोड़कर सारे पोल ये दावा कर रहे हैं बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी के पास एक इंटरनल रिपोर्ट आई। जाहिर सी बात है, इस इंटरनल रिपोर्ट को पेश करने के लिए बीजेपी के ही सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने अपने सरकारी वफादारों को कहा होगा। उसमें आईबी हो सकती है। दोस्तों कई बार आईबी पर ये आरोप लगते रहे हैं वो असल काम छोड़कर अपने आका के बताए रास्ते पर चलती रही है। इस बार भी कहा जा रहा है कि आईबी को एक जिम्मेदारी दी गई थी। जिम्मेदारी इस बात को लेकर कि बिहार की जनता का मूड क्या है, उसके बीच बीजेपी को लेकर क्या बहस है। अब उसी आईबी की रिपोर्ट अमित शाह के पास आई है जो बेहद ही चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे जो मुझे समझ आता है, एग्जिट पोल के अनुमान को इसलिए फैलाया जा रहा है जिससे जनता भ्रम की दुनिया में चले जाए और ये मान ले बिहार में वास्तव में एनडीए की हवा रही, इसलिए उनकी सरकार बन रही है। अब दोस्तों बीजेपी के पास जो इंटरनल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बन रही है। बिहार की जनता ने फिर से अपना फैसला एनडीए के खिलाफ दे दिया है। एनडीए को बिहार में करीब 80 से 90 सीटें मिल रही हैं, जबकि महागठबंधन को 140 से 150 सीटें मिल रही हैं। विपक्ष के पास बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट पहले आ गई और इसी का परिणाम है कि आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को सावधान किया है। 12 नवंबर की सुबह आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, वज्र ग्रह के बाहर ईवीएम की पहरेदारी कर रहे सभी महागठबंधन कार्यकर्ता सजग रहें, सचेत रहें। कोई भी शंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं और गठबंधन के वरिष्ठ साथियों को व्यवस्था की हर कोताही और लापरवाही की जानकारी दें। जाहिर सी बात है, जब बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में एनडीए की सरकार बनती दिख नहीं रही है तो फिर वो दूसरा रास्ता अपनाएगी। उस दूसरे रास्ते की दिशा वोट चोरी की ओर जाती है। लेकिन इस बार अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए आरजेडी कांग्रेस किसी भी तरह की छूट चुनाव आयोग को देने के मूड में नहीं है। दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को पक्का विश्वास है एनडीए चुनाव परिणामों में हेराफेरी करने की कोशिश करेगा। मतगणना 14 नवंबर को होनी है, उससे पहले तेजस्वी ने चेतावनी दी है कि एनडीए वोट गिनती को जानबूझकर धीमा करने की हर संभव कोशिश करेगा। इस बार डाले गए 72 लाख से ज्यादा वोट बदलाव के लिए हैं, ना कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए। उन्होंने कहा, हमें 160 से ज्यादा सीटें मिलने वाली है। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने पत्रकारों से कहा, इस बार वो वोट गिनती को धीमा करने की हर कोशिश करेंगे। वो जिला मुख्यालयों में डर पैदा करेंगे। जहां बम ब्लास्ट होता है वहां वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बिहार के सभी जिलों में फ्लैग मार्च निकालकर लोकतंत्र की हत्या करेंगे ताकि लोगों में भय का माहौल बने। तो दोस्तों, महागठबंधन अलर्ट है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 11 नवंबर के दिन वोटिंग के दौरान अपने किए दावों को पलट दिया, जिसे कांग्रेस ने पकड़ लिया और 12 नवंबर के दिन ज्ञानेश कुमार से एक ऐसा सवाल किया जिसे सुनते ही उन्हें दिन में तारे दिख रहे होंगे। सोच रहे होंगे आखिर जवाब दें तो क्या दें। सबसे पहले सुनिए ज्ञानेश कुमार ने क्या दावा किया था। तो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष
रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी। तो विपक्ष जब चुनाव आयोग से मतगणना स्थल पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज मांग रहा था तो वो कह रहे थे इससे महिलाओं की प्राइवेसी पर चोट पहुंचेगी, लेकिन 11 नवंबर के दिन उन्होंने अपने इसी दावे के साथ खेल कर दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये निशान नहीं मेरी शान है, लोकतंत्र में मेरा योगदान है, वोट करेगा बिहार। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने ही किए दावे का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। अब जबकि उन्होंने अपने दावे का उल्लंघन किया तो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें धल दबोचा। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ज्ञानेश बाबू हमारी बहन, बेटियां, बहुओं को ऐसे दिखाना ठीक है क्या? अब दोस्तों बताइए, सुप्रिया के इस सवाल का ज्ञानेश कुमार जवाब दे पाएंगे? वैसे देखा जाए तो ज्ञानेश कुमार के दिन खराब होने का वक्त आ गया है। एक के बाद एक अपने किए कामों के लिए फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट में फर्जी नामों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। डीप डुप्लीकेशन खत्म करने के लिए चुनाव आयोग अपने ही सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रही। राहुल गांधी के इसी आरोप को प्रशांत भूषण ने उठाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट और एसआईआर से जुड़े सभी मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई शुरू कर दी है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एडीआर ने चुनाव आयोग से डेटा सार्वजनिक करने की मांग की है। कोर्ट ने आयोग को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वैसे भी दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बिहार की सभाओं में सरेआम कहा था कि जिस तरह से चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, जिस तरह से उनके अधिकारी मोदी शाह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उसका नतीजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी